देखो दोस्त, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ वही सब मिलेगा जो उनकी किस्मत में पहले से लिखा होगा, ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। और उनका मानना कहीं ना कहीं ये होता है कि उनकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है और उनके साथ आज तक जो भी हुआ है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, वो सब उनकी किस्मत में पहले से लिखा था और इस तरह उनकी पूरी जिंदगी ही पहले से तय हो चुकी है। वो उसमें ना कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं, ना ही कुछ बदल सकते हैं। और ये चीज उनके लिए और भी खतरनाक तब हो जाती है जब वो अपनी किस्मत पर ही पूरी तरह से टिके होते हैं, क्योंकि उनको तो पहले से ही अपनी किस्मत पर इतना विश्वास हो चुका होता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन वह अपनी किस्मत से जीत थोड़ी ना सकता है। और अंत में तो सिर्फ उन्हें वही मिलेगा जो उनकी किस्मत को मंजूर होगा। और उसके लिए समस्या तो तब और भी बढ़ जाती है जब वो जैसा सोचता है, जैसा वो चाहता है, अगर वो सब कुछ उसके हिसाब से नहीं होता है तो वो अपनी खुद की कमियों को सुधार कर दोबारा प्रयास करने के बजाय अपने इसी विश्वास को, जिसको अब वो किस्मत मान बैठा है, उसको दोष देने लगता है या फिर ये सोचकर हार मान लेता है कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। और ऐसे लोगों का किस्मत पर विश्वास तब और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है जब वो इसी तरह के सुविचार और बातें सुनते हैं। और पता नहीं ऐसी कितनी बातें हैं जो हमारे आसपास होती रहती है, जो असल में ज्यादातर या तो कोई संयोग की बातें होती है कि हो सकता है किसी को कम मेहनत करके बहुत कुछ मिल गया हो, या फिर कोई स्वाभाविक घटनाओं की बातें होती है जिनको भी अगर हम लॉजिक और साइंस की नजर से देखें तो वो हमारे लिए ना ही कोई चमत्कार की बात होगी और ना ही कोई अजूबे की बात होगी। लेकिन हम तो पहले से ही ऐसी बातें सुनते आए हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, किस्मत के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जो हमारी किस्मत में होता है वह हमारे पास खुद चल कर आता है और जो हमारी किस्मत में नहीं होता है वह आकर भी चला जाता है। और जब हम चारों ओर से यही सब सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके से बैठ जाती है कि फिर हमें उस पर धीरे धीरे यकीन होने लगता है। और ये हमें गुमराह करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो, उसकी जगह पर ऐसी कोई बात चिपका दो या फिर कोई ऐसा झूठ बोल दो कि उसे झूठ साबित करना बहुत ही मुश्किल हो और वह झूठ सिर्फ झूठ बनकर ही रह जाए। और किस्मत का जाल भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि किसी को पता थोड़ी ना होता है कि उनकी जिंदगी में आगे क्या होगा। हम एक इंसान है और एक इंसान हमेशा अनुमान ही लगा सकता है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन क्या पता वक्त के साथ चीजें बदल जाए, जैसा हमने पहले सोच रखा था वैसा ना हो। और हमारी जिंदगी कोई फिल्म थोड़ी है जिसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी हो। ये असली जिंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ पर कभी भी कुछ भी बदल सकता है और हमें खुद को उन सभी बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। देखो दोस्त, आप अपनी किस्मत खुद लिखते हो, क्योंकि आपके पास्ट में अब तक जो कुछ भी हो चुका है आपने उस पास्ट के एक एक पल को जिया है, क्योंकि वह पास्ट आपके लिए कभी ना कभी तो प्रेजेंट रहा ही होगा ना। और आपने जिस तरीके से उस वक्त को पहले जिया होगा, उन्हीं सब की वजह से तो आप यहाँ तक पहुँचे हो। यहाँ तक आप अपनी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि आपने पास्ट में जो कुछ भी किया है उन्हीं सब के नतीजों के कारण आप यहाँ पर हो। और आप इस वक्त में जो कुछ भी करोगे वही आपका कल को फ्यूचर बनेगा। और अगर आपने अपने आज को कंट्रोल में कर लिया तो ये समझो कि आपका फ्यूचर भी आपके हाथ में ही है। सिर्फ और सिर्फ आप ही वो इंसान हो जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। और यही तो वो वक्त है जिसमें आप अपने आने वाले फ्यूचर को बना सकते हो। अगर आप सिर्फ किस्मत पर ही विश्वास रखोगे तो आप जो भी करोगे आप उसमें अपना 100% कभी दे ही नहीं पाओगे, कभी हद पार मेहनत कर ही नहीं पाओगे। और जो इंसान किस्मत पर नहीं बल्कि खुद की मेहनत पर यकीन करता है तो वह ना सिर्फ अपने फील्ड का खिलाड़ी बनता है बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल के रख देता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है कि आपको मोबाइल के गेम ही चेंज करना है या फिर जिंदगी का गेम भी चेंज करना है। देखते हैं इस वीडियो के नीचे कितने कमेंट गेम चेंजर के आते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और अगर प्लस थिंकर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।